कभी कभी रिश्ते इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं और फिर उसके बाद में बहुत दर्द देते हैं और हमारा दिल टूट जाता है। लेकिन क्या वो रिश्ता गलत होता है या हम ही उस चीज़ को समझ नहीं पाते? राधे राधे, मैं हूँ अनीता, आपके मन की सखी। और आज हम लोग बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे, रिश्ते टूटे हुए और उनका दर्द, या फिर आप कह सकते हैं टूट जाते हैं जो रिश्ते, उनको समझने की हम कोशिश करेंगे। और उनका जो दर्द है, वो हम दर्द इतना क्यों सहन करते हैं? क्या वो दर्द सच में वाजिब होता है, या फिर कहीं ना कहीं हमारे ये मानसिकता में जो हम चीज़ समझ नहीं पाते हैं, उसी का ये कारण होता है दर्द। तो आज इस चीज़ पे बात करेंगे, क्या हर रिश्ता गलत होता है, या वो रिश्ता टूटा है तो वो सच में उसका अंत हो गया है, या वही कुछ आत्मबोध हमें कराने के लिए, एक नई शुरुआत देने के लिए हमारे जीवन से वो रिश्ता टूट के चला गया है। ये आज समझेंगे कारण क्या है जो रिश्ते टूट जाते हैं। पहला होता है कि एक्सपेक्टेशंस का बोझ। क्या होता है कि हर इंसान एक रिश्ते में चाहता है कि बहुत सुख शांति रहे, शांति और प्रेम से वो रिश्ता चले। लेकिन जब उस रिश्ते में ना एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा आ जाती है, जो इंसान, जो व्यक्ति आपके लिए कुछ कर रहा है वो इनफ नहीं रह जाता, वो काफ़ी नहीं रहता है आपके लिए, तब फिर एक्सपेक्टेशंस बढ़ने के वजह से वो रिश्ता जो है वो टूटने की कगार पे आ जाता है और धीरे धीरे करके कमज़ोर होके टूट ही जाता है। साथ ही साथ में दूसरा जब हम पॉइंट समझेंगे इसके बारे में, तो वो ये है कि कम्युनिकेशन तो कम करते हैं, बातचीत रिश्ते में कम करते हैं कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। एक उसका क्या होना चाहिए, बातचीत के दायरे में रहना चाहिए। वो तो करते नहीं है इस चलते कि भाई झगड़ा हो जाएगा। एक्चुअली में झगड़ा तो होना ही नहीं चाहिए, बात होनी चाहिए कि मैं तुम्हारी समझूं, तुम मेरी समझो। तो क्योंकि एक ही इंसान समझते नहीं रह सकता है, तो कम्युनिकेशन गैप तो बहुत हो जाता है। बातचीत करते नहीं है लोग आपस में और एजम्पशंस ज्यादा करते हैं, मन घड़त कहानियां ज्यादा बना लेंगे कि ऐसा जरूर हुआ होगा इसीलिए वो मुझसे बात। और जितना आप कम्युनिकेशन गैप करोगे उतनी ज्यादा एजम्पशंस बनेंगे, उतनी ज्यादा आपका मन जो है वो आपको गलत और नेगेटिव दिशा में लेके जाएगा। जब एक व्यक्ति रिश्ते में बहुत ज्यादा चेंजेस कर रहा है, मान लीजिए दूसरे व्यक्ति को कुछ चीजें पसंद नहीं है और वो एक ही व्यक्ति बार बार अपने जीवन में चेंजेस करते जा रहा है, एडजस्ट करते जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो चेंज होने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा, या फिर कह लीजिए कि जो पहला पर्सन है वो उससे कुछ इतनी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखता है, तो चेंज होने क्यों कहेगा। लेकिन जब एक ही पर्सन अपना अस्तित्व जो है वो चेंज करते जाता है दूसरे के कहने पर, तो कहीं ना कहीं वो एक अपने आप पर बोझ हो जाता है। वो उस समय तो अच्छा लगेगा एक दो बार जब अपने अंदर चेंजेस करेगा, लेकिन जब अस्तित्व ही मिटने लग जाता है तब फिर वो रूप ले लेता है रिश्ते के टूटने का, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर चेंजेस हों तो दोनों बराबर में अपने अंदर चेंजेस करे। एक ही एक इंसान अगर चेंज करता रहेगा तो रिश्ता जरूर से टूटने पर आ जाएगा। ट्रस्ट इश्यूज। अब क्या होता है, ट्रस्ट का इरोजन होना, मतलब एक आपका बहुत प्यारा और लंबा रिश्ता है, पर उसमें आपने एक झूठ कह दिया छोटा सा, या आपने बेवफाई कर दी, आपने अपना जो संबंध है वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं रखते हुए दूसरे किसी से भी संबंध बना लिया, तब फिर ट्रस्ट टूट जाता है। बहुत सालों का संबंध में भी ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, और जब एक बार अविश्वास का बीज अगर आपके रिश्ते में आपने बो दिया, तब फिर वो ट्रस्ट वापस से वैसा बनाना या वापस से उस स्टेट में लेके आना जो एक बच्चे के जैसा ट्रस्ट था, वो लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा ट्राई करिए कि आप खुद से भी सच्चे रहें और अपने पार्टनर से भी सच्चे रहें, तभी आपका रिश्ता अच्छा चल पाएगा। जिससे भी आप रिश्ता निभा रहे हैं, ये मैं कोई कपल के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं हर एक रिश्ते की बात कर रही हूँ जिसके साथ आप अपना रिश्ता अच्छा चलाना चाहते हैं, ये उन सभी के लिए है।
खुद को इमोशनल हीलिंग का समय नहीं देना। क्या होता है कि कोई ब्रेकअप हो गया या किसी दोस्त से आपने दोस्ती तोड़ दी या आपने कहीं धोखा खाया और वो रिश्ता आपसे दूर चला गया है। अब वो रिश्ता जैसे ही दूर गया तो आपको क्या करना चाहिए, खुद के मेंटली आप कितने हील हो गए हो, इमोशनली आप कितना अच्छा फील कर रहे हो, उस पे आपको ध्यान देना चाहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कोई भी रिश्ता अगर आपके जीवन से गया है तो उसने जरूर से ही आपके मेंटली, सोल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे कोई ना कोई इंप्रेशन छोड़े हैं। तो उनको ठीक किए बिना ही जब आप किसी और रिश्ते में दाखिल हो जाते हैं, आपको लगता है कि मैं किसी और रिश्ते में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, तो आप क्या है, हील हो जाएंगे या उस पर्सन से निकलने में आपको मदद मिल जाएगी, या उस पर्सन को सोशल मीडिया के थ्रू दिखाने के लिए आप अगर ऐसा कर लेते हैं तो वो रिश्ता बहुत ही कम समय तक टिकेगा और जल्द ही टूट जाएगा। इसीलिए खुद को हील करने में ध्यान दीजिए, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली। ये सारे स्टेट्स जब आपको लगे कि मैंने हील कर लिया है, तब आप उत्तम जगह पे हो वापस से किसी रिश्ते में जाने के लिए। उससे पहले अ बिग नो। आरोही एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही प्रेम से भरी हुई लड़की थी। उसने भी एक लड़के से प्रेम किया था और उसने अपने जीवन के 7 साल उस प्रेम को डिवोट किए थे। उस रिश्ते में धीरे धीरे करके उसको ये समझ में आने लगा कि उसकी फिजिकल हेल्थ खराब रहने लग गई, वो चिड़चिड़ी बहुत ज्यादा हो गई थी, गुस्सा उसको बहुत ज्यादा, मतलब उसका जो नेचर था उससे विपरीत चीजें वो करने लग गई थी। साथ ही साथ उसकी आंखों की चमक चली गई, झूठी मुस्कान एक रह गई थी। ये सारी चीजें इसलिए हो रही थी क्योंकि उस रिश्ते में समर्पण तो बहुत था, लेकिन एक तरफा समर्पण था और साथ ही साथ उसमें सम्मान बहुत कम था। समर्पण के बावजूद भी सम्मान नहीं था उस रिश्ते में। तो इसी वजह से वो रिश्ता आरोही की ये हालत करता जा रहा था। 7 साल कम तो नहीं होता, उसने अपनी रूह तक उस इंसान पे लगा दी थी। लेकिन जब उसको ये चीजें समझ में आने लगी तो उसने कुछ भी प्रयास नहीं किया। अपने आप ही वो जो रिश्ता था वो इतना टॉक्सिक हो गया था, इतना गलत राह में चला गया था कि अपने आप ही वो रिश्ता धीरे धीरे करके टूटने की कगार पे आ गया और फिर एक दिन पूरा ही पूरा टूट गया। तब फिर आरोही ने कोई गलत रास्ता नहीं चुना, किसी और रिश्ते में नहीं गई। सबसे पहले उसने ये निर्णय लिया कि मैं खुद को ठीक करूंगी और उसने खुद को हील किया। पहले तो उसने अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, योग को अपनाया, अपनी दिनचर्या को ठीक किया, आयुर्वेद को अपने जीवन में वो लेके आई और प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारा कुछ जो भी उसको हीलिंग दे सकता था उसने वो सारी चीजें करना शुरू की। और फिर क्या, जब उसने ये शुरू किया तो वो टूटी तो जरूर थी, लेकिन जब वो वापस से टूट के जुड़ी तो एक रोशनी के रूप में, एक नई रोशनी के रूप में उसने जन्म लिया। तो कहते हैं कि जब कोई रिश्ता टूटता है ना, तो आप ये मत समझिए कि रिश्ता टूट गया है या मैं टूट गया हूं, मैं टूट गई हूं। आपको ये समझना है कि रिश्ता टूटा है लेकिन आप बच गए हो, आप नहीं टूटे, वो सबसे बड़ी बात है। टूटे भी तो अभी आपको उससे कुछ एक लेसन सीख के उससे कुछ शिक्षा लीजिए और फिर एक नई रोशनी बन के उठिए, अपने आप को संभालिए और आगे बढ़िए। ये मैंने आरोही की कहानी आपको बताई है। इसके बदले आरफ भी हो सकता है, यानी कि जेंडर यहाँ पे कहीं पे भी रोल प्ले नहीं कर रहा है। सिर्फ लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है, लड़के भी इन टूटी चीजों का, इन टूटे रिश्तों का शिकार बनते हैं। तो ये उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी लोगों के लिए है जो इन चीजों से जूझ रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपने भी ऐसे किसी रिश्ते की उलझन झेली है तो जरूर से अपने आप को हीलिंग दीजिए। मैंने जिस तरीके से आपको बताया है वो टिप्स को फॉलो करिए, क्योंकि आपको भी रोशनी बनना है। और आज ही कमेंट सेक्शन में लिखिए हील्ड। हील्ड का मीनिंग होता है कि आपने एक स्टैंप लगा दिया है कि आज से ही आप ठीक हो गए हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा तो मेरे लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। हमेशा याद रखिए कि किसी भी रिश्ते का टूटना,
टूटना नहीं होता है, हो सकता है वो अंत नहीं है, वो किसी चीज की नई शुरुआत है, और हो सकता है कि वो शुरुआत आपके अपने साथ ही एक सच्चे रिश्ते की शुरुआत है, परमात्मा से कनेक्शन है, यूनिवर्स के साथ में अपने आप को अलाइन करिए, और आप किसी से कम नहीं हैं, आप कभी भी टूटे नहीं हैं, आप हमेशा नीचे थोड़ा सा होते हैं और फिर वापस से उभर के आते हैं एक नई रोशनी के साथ में। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में, अगले नई चीजों को हम सुलझाएंगे मिलकर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा है ना ये जो स्माइल है ना, ये अपने चेहरे पे बनाए रखिए, यानी कि मुस्कुराते हुए रहिए। राधे राधे।